बिहार की राजनीति इन दिनों बेहद उथल-पुथल से गुजर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल खुद को नए सिरे से समझने की कोशिश कर रही है, लेकिन समीक्षा बैठकों में जो कुछ सामने आ रहा है, उससे साफ है कि मामला सिर्फ चुनावी रणनीति में चूक का नहीं है, बल्कि पार्टी के भीतर गहरे असंतोष की आग भी धधक रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब अपने ही नेता तेजस्वी यादव की कोर टीम पर उंगली उठा रहे हैं, तो इस पूरे घटनाक्रम के बीच तेजस्वी खुद कहाँ हैं और क्यों पूरी तरह चुप्पी साधी हुई है। आरजेडी फिलहाल आरोपों, समीक्षाओं और असंतोष के भंवर में फंसी है। नेता एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं, सहयोगियों को कोस रहे हैं और तेजस्वी की चुप्पी स्थिति को और जटिल बना रही है। आरजेडी की समीक्षा बैठकें बनी गुस्सा निकालने का मंत्र। 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी 25 सीटों पर सिमट गई थी, जबकि पिछली बार वही पार्टी सबसे बड़ी बनकर उभरी थी। हार के बाद शुरू हुई समीक्षा बैठकों में नेताओं ने खुलकर अपनी नाराजगी रखी। मगध प्रमंडल की समीक्षा बैठक में हारे हुए उम्मीदवारों ने तेजस्वी यादव की कोर टीम पर गंभीर सवाल उठाए। उनका कहना था कि टीम की कार्यशैली ने चुनाव के दौरान बेहतर समन्वय नहीं बनने दिया। उम्मीदवारों ने गठबंधन सहयोगियों कांग्रेस, लेफ्ट, वीआईपी और आईआईपी पर भी तगड़े आरोप लगाए कि चुनाव मैदान में उन्होंने वैसा समर्थन नहीं दिया जैसा उम्मीद की गई थी। कई नेताओं ने कहा कि गठबंधन में तालमेल की कमी हार की सबसे बड़ी वजह रही। आरजेडी में समीक्षाओं का सिलसिला 9 दिसंबर तक जारी रहना है और हर बैठक में असंतोष की आवाजें और तेज होती जा रही है। सारण प्रमंडल की बैठक भी इसी कड़ी में होनी है, जहां फिर कई चुभते सवाल उठने की संभावना है। सिर्फ आरजेडी ही नहीं, महागठबंधन की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस में भी समीक्षा बैठक टकराव का मैदान बन गई। दिल्ली में हुई बैठक में वैशाली उम्मीदवार इंजीनियर संजीव और पूर्णिया प्रत्याशी जितेंद्र यादव आपस में भिड़ गए। इंजीनियर संजीव ने आरोप लगाया कि टिकट बंटवारे में गड़बड़ी हुई और चुनाव से ठीक पहले पार्टी में शामिल हुए 18 नए नेताओं ने नुकसान पहुंचाया। इस पर जितेंद्र यादव भड़क उठे और बहस इतनी बढ़ गई कि इंजीनियर संजीव ने उन्हें कथित तौर पर गोली मारने की धमकी तक दे दी।